और आइए बात करते हैं देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव की। इस पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू ने बतौर एनडीए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस मौके पर मौजूद रहे। आखिर द्रौपदी मुर्मू कैसे तमाम संघर्षों का सामना करते हुए यहां तक इस मकाम तक पहुंची हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पीछे आ जाओ भाई, पीछे। और इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर लीं। उनके नॉमिनेशन के दौरान पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू और नवीन पटनायक की बीजेडी के भी नेता शामिल रहे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट का नामांकन भरा। पहले सेट में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक हैं। इस सेट में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं। दूसरे सेट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक हैं। इस सेट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रस्तावक हैं। तीसरा सेट हिमाचल और हरियाणा के विधायकों का है, वो ही प्रस्तावक और अनुमोदक हैं। चौथा सेट गुजरात के विधायकों का है, वो ही प्रस्तावक और अनुमोदक हैं। सूत्रों के मुताबिक नॉमिनेशन से पहले द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से बात कर अपने लिए समर्थन मांगा है। हालांकि एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी, जेएमएम और वाईएसआर कांग्रेस पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा कर चुकी हैं। वोटों का आंकड़ा देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा विपक्ष के यशवंत सिन्हा के मुकाबले काफी भारी नजर आ रहा है। यानी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए द्रौपदी मुर्मू को किस कदर संघर्ष करना पड़ा है? शायद नहीं, आपको बताते हैं कि कैसे द्रौपदी मुर्मू ने यहां तक का सफर तय किया है। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव वारडापोशी में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तिगत और सियासी दोनों सफर बेहद मुश्किल भरा रहा है। शुरुआती दौर में सेक्रेटरिएट में बतौर क्लर्क करियर की शुरुआत की थी, लेकिन शादी के बाद पति और उनके परिवार के कहने पर नौकरी छोड़ दी। चूंकि पति श्यामचरण मुर्मू रायरंगपुर में एक बैंक में सीनियर पद पर थे, लिहाजा नौकरी छोड़ने के बाद द्रौपदी मुर्मू भी अपने पति के घर आ गई। यहाँ तक कि स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त में सेवाएं देनी शुरू कर दी। शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि द्रौपदी मुर्मू अपने कैरियर में पहले सेक्रेटेरिएट में बतौर जूनियर असिस्टेंट का नौकरी छोड़ने के बाद साल 1992-93 के आसपास रायरंगपुर के इसी अरविंदो रिसर्च इंटीग्रल स्कूल में बाकायदा वो अवैतनिक तौर पर बच्चों को पढ़ाती थी। उसी स्कूल में आपको मैं लाया हूं जहां पे एक वक्त में द्रौपदी मुर्मू तकरीबन 92 से लेकर 97 तक 4 से 5 साल का वक्त था जब वो इसी छोटे से कमरे में वो बैठती थी, यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और अपना जीवन में जो समाज सेवा का जो भाव था सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वो उसे पूरा करती थी। 5-6 साल तक पढ़ाए थे, बहुत अच्छे उनका वेल बिहेव था, बच्चों से बहुत लगाव था उनको और खुद लाके चॉकलेट वगैरह बच्चों को देते थे। बहुत प्यार देते हैं सबको। पूरा ये एरिया में वो पूरा फेमस है रायरंगपुर में। पूरा सब लोग काल से दीदी के नाम से आप दीदी के नाम से। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही वो सियासत में आ गई। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में काउंसलर चुनी गई। इसके बाद साल 2000 में बीजेपी की टिकट पर रायरंगपुर सीट से विधायक बनी। प्रदेश में बीजेपी और बीजेडी की साझा सरकार बनने पर अलग अलग मंत्रालयों की स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी रही। 2007 में उन्हें बेस्ट एमएलए के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2010 में उन्हें बड़ा सदमा लगा जब उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। जनवरी 2013 में दूसरा सबसे बड़ा सदमा लगा जब दूसरे बेटे की भी मौत की खबर आई। उन पर दुखों का पहाड़ गिरना बंद नहीं हुआ।
अगस्त 2014 में पति की भी मौत हो गई। गांव में पति और दोनों बेटों की स्मृति स्थल बनाई गई हैं। ये उनके पति श्यामचरण मुर्मू हैं, जिनसे उनकी शादी हुई थी और इस इलाके के वो बैंक के बड़े अधिकारी थे मयूरभंज जिले में। और इसके ठीक पीछे देखिए 2 उनके बेटे थे द्रौपदी मुर्मू के। 2009 के बाद एक एक कर उनके बेटे की दुखदायक मौत हुई और इससे वो काफ़ी सदमे में रही, बिल्कुल वो टूट गई। पति और दोनों बेटों की मौत के बाद द्रौपदी ने ससुराल पहाड़पुर की सारी जमीन ट्रस्ट बनाकर स्कूल के नाम कर दी। ट्रस्ट का नाम पति और बेटों के नाम पर SLS ट्रस्ट रखा गया। 4 एकड़ में फैला ये स्कूल रेजिडेंशियल है और इसमें क्लास 6ठी से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। फिलहाल इस स्कूल में 70 छात्र और 6 शिक्षक हैं। द्रौपदी मुर्मू के ससुराल में मौजूद हूँ। श्यामचरण मुर्मू इनके पति का नाम था, बैंक में बड़े अधिकारी थे और वो काफ़ी प्रोग्रेसिव आदमी थे। देखिए कि ये उनका ससुराल, यहीं द्रौपदी मुर्मू रहा करती थी। अपने शादी के बाद उनका ये आवास था अपने ससुराल में, अपने पति, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ। और अब चूँकि इस दुनिया में उनके पति 2014 में जिनका देहांत हुआ और एक दुखद खबर रही, ये उनका पैतृक घर कह सकते हैं, उनके ससुराल का घर है और यहाँ पे अब एक पब्लिक स्कूल चला करता है। द्रौपदी मुर्मू की ससुराल पहाड़पुर आज डिजिटल गांव में तब्दील हो चुकी है। जैसे ही आप गांव में घुसेंगे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर, और रांची से महज 200 किलोमीटर की दूर है ये गांव, बिल्कुल ही पहाड़ की तलहटी के बीच में है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि देखिए जैसे ही आप घुसेंगे बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और इसमें लिखा गया है कि डिजिटल गांव पहाड़पुर में आपका स्वागत है। उड़िया भाषा में ये बोर्ड है और इसका मतलब ये है। और देखिए उनके गांव का जो एंट्रेंस है ये पहाड़पुर गांव है और जैसे ही आप गांव में घुसेंगे तो वहाँ पे ठीक उनके पति श्यामचरण मुर्मू की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जिनका देहांत 2014 में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के पति रहे और माना जाता है कि चूँकि कम उम्र में शादी हो गई थी द्रौपदी मुर्मू की और जब उन्होंने सरकारी नौकरी की थी तो इनके पति श्यामचरण मुर्मू ने इनका उस वक्त में महिलाओं के आज़ादी के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए उनके साथ खड़े थे। द्रौपदी मुर्मू आज एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। इससे पहले वो 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एसटी मोर्चे की सदस्य रही। इसके बाद 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। मई 2015 से जुलाई 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर रही। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यही नहीं, द्रौपदी मुर्मू झारखंड में लगातार 6 साल तक राज्यपाल रहने वाली पहली राज्यपाल भी हैं। रायरंगपुर से ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।